We are now. India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. Japan has India is poised to become the world's fourth largest economy in the world. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। We cross the United Kingdom, Britain, Japan and become. We should celebrate or disappoint about that. हमारे पास फ्लैक्स करने के लिए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो टैग है. But we don't have infrastructure like United Kingdom, Japan, USA, China. We don't have per capita income like these developed countries. But we are here to not discuss about this topic. We are here with one simple question. What will happen with us? In India, in Brazil, there's a lot of optimism that countries will move from middle income to high income. In the real world, that's not happened. We don't have any schooling system or institution who teaches about what is AI. What is blockchain? What is cryptocurrency? Which is replacing people across all over the world. So, hello everyone, मैं हूं नीतीश और आप सब देख रहे हैं क्रिप्टो। लिसन टू दिस स्टेटमेंट। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये स्टेटमेंट तब की है जब कांग्रेस रूलिंग पार्टी में थी। तब $1 का वैल्यू अप्रोक्स 30 to 45 रुपीज के आसपास था। नाउ स्विच टू 2025, आज उसका डबल से भी ज्यादा हो गया। क्योंकि इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 80 के पार चला गया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नो क्वेश्चन इज हियर, क्या कभी ₹1 $1 के बराबर हो सकता है? चलिए फैक्ट की बेसिस पर चेकआउट करते हैं। मोदी साहब जो क्लेम करते हैं जो 2050 तक में $1 ₹1 के बराबर हो जाएगा, क्या रियलिटी में हो पाएगा? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। इन्हें देते हैं आपको जवाब। देखो, किसी देश का करेंसी का वैल्यू डिपेंड करता है दो चीजों पर, रिसोर्स एंड डिमांड इन मार्केट। आज हम मेनली बात करेंगे रिसोर्स के बारे में। इस देश के पास जितना ज्यादा एसेट होता है ना, उस देश का करेंसी का वैल्यू उतना ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस हैव अ लॉट ऑफ स्टोरेज ऑफ गोल्ड। ये बात तो आप जानते होंगे, जो गोल्ड है अभी दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है और यूएस के पास अभी सबसे ज्यादा स्टोरेज है गोल्ड का, जिसके कारण उसका करेंसी का वैल्यू इतना ज्यादा दिन पर दिन बढ़ रहा है। और भी कारण है, लेकिन ये एक मेजर कारण है। लेकिन एक ऐसा चीज आ रहा है इस दुनिया में जो गोल्ड को रिप्लेस कर देगा फ्यूचर में, विच इज कॉल्ड अ डिजिटल गोल्ड, बिटकॉइन। हाँ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन बिटकॉइन अभी पूरा वर्ल्ड में 8th लार्जेस्ट एसेट है और जहां अभी गोल्ड 1 नंबर पर है, लेकिन बिटकॉइन का जो ग्रोथ है वो 60% के रेट से हो रहा है। इन द अदर हैंड गोल्ड 2-3% के रेट से अभी ये टाइम में ग्रोथ कर रहा है। एस्टिमेटेड 2030 तक में गोल्ड जो है वो रिप्लेस्ड हो चुका होगा बिटकॉइन के जरिए। इन सब बातों को यूएस समझा और उन्होंने अपना नेशनल रिजर्व में उसको शामिल किया बिटकॉइन को, ताकि अपना करेंसी का जो लेगेसी है ना वो मेंटेन रह पाए। कहे तो दबदबा मरा रहे, जिसके कारण यूएस आज 1 मिलियन बिटकॉइन को स्टोर करने का दावा करती है यूएस गवर्नमेंट। बट इन अदर हैंड हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रहा, बैन करो भाई, उससे काम नहीं चल रहा। 30% टैक्स लगा दो और साथ में हमारा 1% टीडीएस भी रखवा देना। तो ये सब चलता है इंडिया में। अभी तक इंडिया डिक्लेयर नहीं हो पाया है इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल। देखो, इंडिया वही गलती कर रहा है जो आज से 50 साल पहले किया, गोल्ड को रिजर्व ना करके। अब वेरी ऑफन ये बात बोलना पड़ रहा है, बिटकॉइन के साथ भी वही हो रहा है। आप जो अभी देख रहे हैं ये मार्जिन $1 इक्वल टू 87 रुपीज, 89 रुपीज,
ये बढ़ के फ्यूचर में ना $1 equals to 200 rupees, even have a potential to $1 become 1,000 rupees। देखो, इंडिया के जब तक सुस्त कर्मचारी जागेंगे, जब तक इन चीजों को समझेंगे, तब तक बिटकॉइन जो है ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसेट बन चुका होगा। तब तक जो हमारा मार्जिन है रुपया और डॉलर के बीच में, वो काफी बढ़ चुका होगा। इस सब के कारण आज इंडिया का करेंसी का ये हाल है। अगर आपको लगता है जो इस वीडियो में मेरे द्वारा कोई भी गलती हुई है, तो आप कमेंट में प्लीज से लिख के जाए, ताकि मैं उसको सुधार कर अगला वीडियो में कुछ यूनिक स्टाइल के साथ कम बैक कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।